हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये खूबसूरत सा गजरा कैसे बनाते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। आपको ये गजरा बनाने के लिए ग्रीन कलर और वाइट कलर की yarn की ज़रूरत है। साथ में आपको चाहिए 2.5 मिलीमीटर का हुक। सबसे पहले हमें एक नॉट लगा लेनी है। नॉट हमें इस तरीके से लगाना है। अगर आपको नॉट लगाना नहीं आता है और आप बहुत बारीकी से सीखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पे इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया है। आप उस पे जाके आराम से सीख सकते हो। यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया है और नॉट लगाने के बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगी 180 चेन। तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले यार्न ओवर करके इस लूप से हम इसे ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे हम देख सकते हो ये वी शेप का लग रहा है, तो यही इसी को हम क्या कहते हैं, चेन। इसी तरीके से हमें 180 चेन बना लेना है। आपको जितना लेंथ में गजरा बनाना है उसी लेंथ का आपको चेन लेना है। मैं यहाँ पे जो गजरा बना रही हूँ उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे 180 चेन ले रही हूँ। तो यहाँ पे 180 चेन बन चुका है। अब मैं इसे कट कर दूंगी। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा ही कट करूंगी क्योंकि इसे फिक्स करने में अच्छा होगा। इसे कट करने के बाद इसे क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसे निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से सिक्योर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वर्क स्टार्ट करूँगी। ये फर्स्ट चेन को स्किप करके मैं सेकंड चेन से अपने वर्क को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं इस हुक को इंसर्ट कर लूँगी। यार्न को ऐड करना है तो यार्न को इस तरीके से ले लूँगी और हुक में इस तरीके से अटैच कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी। सो 1 चेन, 2 एंड 3। अब इसी चेन में, सेम चेन में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, 4 डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे के लिए हमें यार्न को ओवर करना है ऐसे, और इसी चेन में हमें, इसी होल में हमें करना है यार्न हुक को इंसर्ट। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा टेल है इसे भी हम साथ में ऐसे ही लेके रखेंगे ताकि बाद में हमें फिक्स ना करना पड़े। अब ये वर्किंग यार्न को मैं इस तरीके से निकाल दूंगी। अब हमारे पास 3 लूप है। तो फर्स्ट टाइम में हमें क्या करना है, 2 लूप से इस यार्न को निकालना है। अगेन यार्न ओवर करके अब ये 2 लूप से हमें इसे निकालना है। इस तरीके से हमारा ये डबल क्रोशे हमें और 3 बार बनाना है, यानी फिर से ऐसे 2 बार हो गया और 2 बार। अब देख सकते हो यहाँ पे पहले मैंने 3 चेन बनाया और फिर 1 2 3 4 टाइम मैंने डबल क्रोशे किया। और डबल क्रोशे करने के बाद ये जो हमारा लूप है इस हुक को थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे निकालने के बाद हमारा जो सबसे पहला डबल क्रोशे था इसके ऊपर वाले जो स्टिच है इस पे हमें हुक को इंसर्ट करना है इस तरीके से, और इस पे ऐसे यार्न को ऐसे लपेट कर इस यार्न को इस स्टिच के ज़रिए बाहर निकाल देना है, कुछ इस तरीके से। अब ये निकल गया है। अब हमें यहाँ पे 3 चेन बनाना है। तो 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी होल पे हमें स्लिट स्टिच करना है। स्लिट स्टिच बस हमें इस हुक को इस होल में इंसर्ट करना है और ये जो वर्किंग यार्न से खींचते हुए बाहर लेके आना है, ज़्यादा बाहर नहीं, बस इतना दूर। अब ये जो चेन बनाया है ये लूप है, इस लूप से हमें ये वर्किंग यार्न को ऐसे निकाल देना है। तो ये हमारा स्लिट स्टिच हो गया इन द सेम होल।
तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट बर्ड बन के रेडी है। अब हमें वर्क नेक्स्ट स्टिच में करना है। फिर से आप देख सकते हो नेक्स्ट चेन आपको दिख रहा है। अब थोड़ा सा इस तरीके से इसे एडजस्ट करोगे तो आपको दिखेगा ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें भी हमें फिर से स्लिट स्टिच करना है। तो हुक को पहले हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है और फिर स्लिट स्टिच के लिए जैसे करते हैं इस तरीके से अगेन जो भी वर्क प्रोसेस है उसे करना है। सो हियर मैं यहाँ पे 3 चेन बना ली हूँ। अब इसी होल में हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है। इसको इतना ऐसे करके इसको गैप में लाके हुक को निकाल देना है। अब हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोशे था उसके ऊपर जो स्टिच है उसमें से हुक को निकालना है इस तरीके से। इसमें इसको फंसाना है और फिर इसको तो आपको ऐसे ना केयरफुली करना है। अभी जो मेरे साथ हो रहा था वैसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप बहुत जोर से इसको खींच रहे हो और ये ऐसे निकल गया, फिर से हमको वर्क करना पड़े। सो बी केयरफुल। और फिर अभी इसको हम इससे निकाल देंगे। सर थोड़ा एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ 3 चेन 1 2 एंड 3 चेन करने के बाद हमें क्या करना है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। सेम स्टिच पे हमें स्लिट स्टिच करना है। ये बहुत ज़्यादा आसान है करना। तो आपको कुछ इस तरीके कलियां मिलेंगे और सारे चेन्स में आप देख सकते हो किस तरीके से ये ऐसे ट्विस्ट हो गया है। पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरीके से आप जब बनाओगे धीरे धीरे इसे, तो धीरे धीरे जैसे ये कलियां बनती जाएंगे तो उसी तरीके से वो बनता जाएगा। यहाँ पे मैंने 120 चेन पे वर्क किया है तो ये इतना लॉन्ग आया है। मैंने बाकी के चेन्स को कट कर लिए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है इतना ही ये परफेक्ट है। तो अब इसे पूरा लास्ट चेन तक करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगी मैं, ये जो चेन है मैंने लास्ट चेन तक किया और ये एक चेन मैंने यहाँ पे रख दिया। इस पर मैं स्लिट स्टिच करूँगी एक बार और, ताकि ये जो वाइट कलर के यार्न है ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए और यार्न खुले ना। इस तरीके से मैं स्लिट स्टिच कर लूँगी। अब इसे थोड़ा सा दूर से कट करूँगी, इसे मैं फिक्स कर दूँगी। अब इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं इस पे टेपेस्ट्री नीडल से इसे क्या करूँगी, फिक्स कर दूँगी अंदर की तरफ ताकि ये ना दिखे। साथ में ये भी है, इसको पहले एक टाइट सा नॉट दे देते हैं। कि बहुत छोटा मैंने कट कर लिया है, आप थोड़ा बड़ा कट करना है। ग्रीन कलर की जो स्ट्रैंड है आप देख सकते हो इस तरीके से ये हो रहा है। अब मैं इस वाइट कलर के यार्न को फिक्स कर दूंगी
इसके अंदर से ही इस तरीके से मैं सिक्योर करती जाऊंगी, इस तरीके से। तो ये निकलेंगे नहीं और अच्छे से ये फंस के रहेंगे। इतना करने से ही ये सिक्योर हो जाएगा। अब बाकी के एक्स्ट्रा जो यार्न है इसे मैं कट कर लूँगी। मेरी ये गंदी से सीज़र को इग्नोर करना, क्योंकि मैं इसे इतना ज़्यादा इससे काम करती हूँ, कुछ भी होता है तो बेस से ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सो ये बहुत गंदा हो चुका है और इसे नया लेने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है। सो ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, आप देख सकते हो गजरा। ये भी सेम इसी तरीके से ही फिक्स कर देंगे हम। तो ये गजरा कुछ इस तरीके का है। और इसी में एक और टिप्स देना चाहूँगी, इसको ना थोड़ा सा आप इस तरीके से ऐसे ऐसे खींच देना बनाने के बाद, हल्के हाथों से। इससे क्या होता है ना, इस पर जो बनाने के बाद हार्डनेस रहती है इसमें, वो हार्डनेस नहीं रहेगी। और जब आप पहनोगे इस गजरे को तो ये इसमें एक अच्छा सा फ्लो आएगा। और हार्डनेस रहने से ये अच्छी तरीके से वो उसमें फ्लो नहीं आता, इसलिए आप इस तरीके से हल्के हाथों से खींच देना, इस तरीके से। मैंने इसे बहुत तरीके से स्टाइल किया है, आप भी अपने मनपसंद हेयर स्टाइल के साथ इसे पेयर कर सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, ये बिगिनर लेवल के गजरे थे जो कि आप सिर्फ 20 मिनट्स पे इसे कंप्लीट कर सकते हो और ये सेम पैटर्न पे ही पूरा गजरा बना है। अगर आपको एडवांस लेवल के गजरे बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट पे बताना, मैं उसके एक ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।